पद्म प्रकाश जी। श्री राधा वल्लभ हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले कई वर्षों से जीवन में कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश की प्रतिकूल कृपा से जीवन में ये समय भी उतना कष्ट में नहीं महसूस होता। महाराज जी, जीवन में चल रही परेशानियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमें आगे कुछ भी नजर नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। किसी भी क्रिया में सामर्थ्य नहीं समस्या का समाधान कर दे। एकमात्र भगवान का आश्रय और भगवान के होने से तुम्हारी दुर्गति शरीर के आश्रय से देहाभिमान युक्त होकर कर्म करने से हुई है। शरीर का आश्रय छोड़कर, भोगों का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय ले लो। जो भी कार्य शरीर संसार के करते हो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, कोई समस्या नहीं, कभी समस्या नहीं। दसों दिशाएं आनंदमयी हैं। आप कहते हो आगे दिखाई नहीं देता, आगे का मार्ग बिल्कुल दिखाई देगा कि हमें प्रभु के पास जाना है। हमारा अंतिम निर्णय है भगवान के धाम जाना, भगवान की सेवा में उपस्थित होना। अब संसार को अपना माना है, शरीर को अपना माना है, भोगों को अपना माना है। यहाँ विश्राम है क्या? सब दगाबाज है यहाँ, सब दगाबाज। भोग दगाबाजी कर रहे, आज भोगो कल फिर उनकी इच्छा नष्ट हो गए। शरीर दगाबाजी कर रहा है, खवाओ पिलाओ दुलार करो, वो बीमार है, वो बूढ़ा होता जा रहा है, वो मर जाएगा, वो भी छोड़ देगा। लोगों के से व्यवहार करो, जहां उनके स्वार्थ में बाधा पड़ी तो वो देखते भी नहीं है। हम किसी के काबिल नहीं रह गए, किसी को हमसे अब मतलब नहीं रह गया, कोई हमसे बात नहीं करता, तो धोखा ही धोखा है ना। सारा संसार धोखे में है। एक सत्य दोस्त है, यार है सबका, वो है श्री कृष्ण, वो है प्रभु। अगर उसका भजन करो तो सब समस्याओं का समाधान है। अगर भजन नहीं करोगे तो समस्या ही समस्या है। यहाँ केवल समस्या ही है। कोई एक सृष्टि में आदमी ऐसा लाओ ढूंढ के जो प्रॉब्लम रहित हो। एक आदमी पूरी सृष्टि में, अगर वो है तो भगवान का दास होगा, दूसरा नहीं होगा। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साथ, वो भगवान का दास होगा। अलमस्त पड़ा है, लंगोटी में है तो जय जय, और खुम महलों में बैठा है तो जय जय। उसको भगवान के आश्रित है। अपने लोग अहंकार से जीवित है, इसलिए समस्याएं हैं। अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे सिंह के किए हुए शिकार को दूसरा कोई दृष्टि भी नहीं डाल सकता, भेड़िया आदि, ऐसे ही काल के द्वारा शिकार किए हुए हम सब जीव हैं, कोई दूसरा नहीं बचा सकता। एक काल का भी महाकाल हरि है, वो केवल हमें बचा सकता है। काल रूपी सिंह ने सब पूरे ब्रह्मांड में अपना तांडव मचा रखा है। अगर कोई बचा सकता है तो एकमात्र भगवान, दूसरा कोई नहीं। भगवान खुद कह रहे हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। पर ये बात किसी को समझ में नहीं आती। एकमात्र समस्या का समाधान मंगल भवन मंगलहारी, भगवान का आश्रय। बिल्कुल खुला बेपर्द मार्ग है जिसमें आनंद ही आनंद है, पर जीव समझ नहीं पा रहा। वो क्योंकि भगवान के मार्ग में चलने की सामर्थ्य खो बैठा है विषय भोग से, तो उसको लगता है पहाड़ पे चढ़ना है, और संसार के सब लगता है बहुत सरल है, सहज है। आज समस्या आई है, कल हम निदान कर लेंगे। और जब वो निदान करने चला तो पहले एक समस्या थी, अब कई समस्याएं हो गई। समस्या समस्या समस्या, अंतिम समय समस्या में ही मर जाता। फिर नई समस्या, नई योनि, नया घर, नया परिवार, नई समस्याएं। एक जन्म थोड़ी हो गया समस्याओं से लड़ते, बहुत जन्म हो गए। अगर विश्राम चाहते हो तो जाकी कृपा लवलेश ते, मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। गोस्वामी जी कह रहे हैं पूरी कृपा नहीं, एक लेस मात्र की कृपा भगवान की हमारे ऊपर हुई, परम विश्राम हो गया। तुलसीदास जी कहते मैं वही तुलसी था, जब दूसरों के दरवाजे भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता तो लोग कहते थे तुलसी अभागी है, इसको खड़े भी मत होने दो, नहीं तो तुम्हारे घर में कुछ अमंगल हो जाएगा। और जब अकबर सम्राट ने ताज उतार के चरणों में रखा ना, तब यही कहा आज तुलसी राम का है, तो बादशाह ताज रख रहा है चरणों में। वही तुलसी है जो दूसरों के दरवाजे पे खड़ा होता था तो टुकड़ा देने के लिए मना कर देते थे। बस ये बात समझो, महापुरुषों ने अपने जीवन को अनुभव के द्वारा प्रकाशित। जब हम भगवान के हुए तो पूरा त्रिभुवन हमारा हो गया, और जब हम अहंकार के थे, अपने थे, तो कोई पूछता नहीं था। ऐसे ही हमारी सारी समस्याएं हमारे कर्मों के कारण आ रहे हैं। अब हमारे कर्मों को कोई नष्ट कर सकता है तो भगवान है।
भगवान ही कर्म संचित को भस्म करते हैं। तो भगवान की शरण होकर उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, हर समस्या को सहने की सामर्थ्य देंगे, हर समस्या से निकलने का मार्ग दिखाई देगा। यहां से निकलो, कोई समस्या नहीं। समझ पा रहे? अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो भैया हमें लगता है इस त्रिभुवन में समस्या ही समस्या है, दुखालयम अशाश्वतम, यहां समस्या ही समस्या है।